अस्सलाम वालेकुम। रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, उसको मज़बूत करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको चंद टिप्स दूँगा जिन पर अमल करके आप अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। आप अपनी कदर मनवा सकते हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हम सब कुछ कर चुके हैं, हम अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगा चुके हैं, हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, हमने अपना कारोबार तबाह कर दिया है, हम ख़ानदान से अलग हो चुके हैं, लेकिन वो शख़्स है कि जो हमारी कदर नहीं करता, हमें मानता नहीं है, हमें इज़्ज़त नहीं देता। याद रखिए, कदर मांगने से नहीं बनती, और मैं जो आपको टिप्स दूंगा उन पर अमल करके आप अपनी कदर बगैर मांगे मनवा सकते हैं। अच्छा, किसी भी रिलेशनशिप में जो सबसे पहली हमारी बड़ी गलती होती है वो क्या होती है कि हम जब किसी से राब्ते में आते हैं, किसी रिलेशनशिप में आते हैं, तो हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, हम अपने जज्बात का कंट्रोल खो देते हैं। इमोशनली हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि हमने क्या करना है, कैसे चलना है, और कैसे हमने अपनी वकार को भी जो है मजरू नहीं होने देना, और सामने वाले को भी अपनी वर्थ दिखानी है। हम क्या करते हैं, हर वक्त मैसेज करते हैं, हर वक्त अवेयर रहते हैं, हर वक्त जैसे मैसेज आता है फ़ौरन जवाब देते हैं। सामने वाला ज़रा सी टेंशन दे, हम अपना आप सब कुछ लुटा के रख देते हैं। लेकिन याद रखो कि दुनिया का ये नियम है कि जब कोई शख्स जितना ज़्यादा अवेल होता है, उसकी कीमत उतनी ही कम होती है। जो चीज़ आसानी से मुयस्सर आ जाए, उसकी वैल्यू नहीं रहती, चाहे वो इंसान हो या कोई भी प्रोडक्ट हो। हम अपने आप को और अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए इतना ज़ोर लगा देते हैं कि सामने वाले को कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। हम पूरा रिश्ता खुद पर उठा लेते हैं, खुद ही बात शुरू करते हैं, खुद ही बात ख़त्म करते हैं, खुद ही अपना वक्त देते हैं और खुद ही टेंशन देते रहते हैं। और फिर चंद महीनों बाद हम क्या सोचते या कहते फिरते हैं, वो बदल गया है, उसने मुझे छोड़ दिया है, वो मेरी कदर नहीं करता। लेकिन नहीं, असल में मसला ये है कि तुमने उसे कभी मौका ही नहीं दिया कि वो तुम्हारी कमी महसूस कर सके। तुमने कभी उसे इतनी स्पेस ही नहीं दी कि वो तुम्हें ढूंढे, तुम्हें तलाश करे, खुद तुम्हें मैसेज करे और खुद तुमसे बात करना चाहे। जब हर वक्त तुम्हारे मैसेज उसके मोबाइल में मौजूद होंगे, जब तुम्हारी कॉल्स उसके मोबाइल में मौजूद होंगी, जब तुम्हारी रिकॉर्डिंग उसके मोबाइल में मौजूद होंगी, तो उससे क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो तुमसे बात करेगा। रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलते, रिश्तों को बैलेंस करना पड़ता है, मतवाज़न करना पड़ता है। अगर एक इंसान सिर्फ इन्वेस्ट करता रहे और दूसरा सिर्फ रिसीव करता रहे, तो ऐसे रिश्ते मरने लगते हैं और ऐसे रिश्तों की ज़िंदगी लंबी नहीं होती। इसलिए सबसे पहले ये चीज़ सीखो कि सेल्फ कंट्रोल तुम्हारा होना चाहिए। अपने जज्बात को कंट्रोल करो, हर वक्त अवेल मत रहो, अपनी वैल्यू को इतना सस्ता मत बनाओ कि सामने वाला तुम्हें मामूली समझने लगे। थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा दूसरे को भी ट्राई करो, देखो कि वो क्या करता है, वो तुम्हें तलाश करता है, क्या वो ये रिश्ता चाहता है। अपने हाथ क्यों ज़ख्मी करते हो? क्योंकि एक तरफ़ा एफ़र्ट कभी भी किसी रिश्ते को बचा नहीं सकती। उसे भी कोशिश करने दीजिए ताकि पता चले कि इस रिश्ते की असल कीमत क्या है। दूसरे नंबर पर बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शख्स मोहब्बत के नाम पर तुम्हें अब्यूज़ कर रहा है, अगर कोई शख्स मोहब्बत के नाम पर तुम्हें गाली देता है, तुम्हारा गलत इस्तेमाल करता है, या तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करता है, तो ऐसे शख्स की ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ऐसे शख्स की ज़िंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कभी भी रिस्पेक्ट को छोड़कर सिर्फ मोहब्बत के नाम पर सब चीज़ें बर्दाश्त मत करो। हमेशा दोनों तरफ से की गई कोशिशें ही रिश्ते को मजबूत करती हैं। जहाँ सिर्फ एक इंसान मुसलसल सेक्रीफाइस कर रहा हो, वो रिश्ता या मोहब्बत कभी भी कायम नहीं रहती। अपनी डिग्निटी को किसी के कदमों में मत रखो, क्योंकि इज़्ज़त नफ्स ही असल ताज होता है। और तीसरी टिप देता चलूँ कि अपने आप को मजबूत करो। दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों को संजीदगी से लेती है जो इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली मजबूत होते हैं, जो खुद को संभालना जानते हैं, जो अपनी कदर जानते हैं, जो अपनी वैल्यू पहचानते हैं। अगर तुम खुद को हर वक्त कमज़ोर, टूटा हुआ या बेबस जाहिर करोगे, तो लोग तुम पर तरस तो खा लेंगे, लेकिन तुम्हारा एहतराम कभी भी नहीं करेंगे। अपनी शख्सियत को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करें। नंबर 4, अपने कदमों पर खड़ा होना सीखो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करना है। जब इंसान अपने फैसले और अखराजात खुद संभालता है, तो उसके अंदर एक इत्मीनान पैदा होता है, और यही इत्मीनान रिश्तों में भी इंसान की कदर बढ़ाता है। सबसे आखिर पे बताता चलूँ कि अपनी कदर करना सीखो। जब तक तुम खुद को अहमियत नहीं दोगे, दुनिया तुम्हारी कदर नहीं करेगी। ये अफाकी सच है, इसको मान लो। अपनी रिस्पेक्ट खुद करो। लोग अक्सर हमें उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से हम अपनी ज़ात को खुद देख रहे होते हैं। अपनी पर्सनैलिटी बेहतर बनाओ, अपनी सोच को मजबूत करो और अपने आप से मोहब्बत करना सीखो, क्योंकि दुनिया भी उसी इंसान से मोहब्बत करती है जो इंसान अपनी ज़ात से मोहब्बत करता है, जो इंसान अपने असूलों से मोहब्बत करता है, जिस इंसान के कुछ असूल होते हैं।